मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं राकेश सिंह रघुवंशी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूं। चुनाव को लेकर के देखिए, जो रणनीति है, करणी सेना एक सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। मैं एक बहुत ही दुखी व्यक्ति हूं और एक राजपूत होने के नाते मैं एक अपने समाज की आवाज़ उठाना चाहता हूं। मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह की अभी राजनीति हो रही है, जातिगत आधार पर अलग अलग पार्टियां अपना टिकट बांट रही हैं कि इनका वोट बैंक इतना है, उसके आधार पर टिकट बांटे। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नेरेटिव सेट कर दिया गया है, जो मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में राजपूतों को बताया जाता है कि 4% हैं, कोई चैनल 5% कहता है। इसमें कुछ आप लोग भी हैं जिस अलग अलग अपने माध्यम से बताते हैं कि राजपूत 5% है, 4%, 6% है। मैं कहना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से कि आप मेरी आवाज़ को नेताओं तक, प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक और उन सभी सामाजिक संगठन हो, पार्टियों तक पहुंचाइए कि उत्तर प्रदेश में राजपूत 14% हैं और नैरेटिव बना करके उनको 4-5% बताने की कोशिश न करें। क्योंकि राजपूत समाज, ये जो हमारा संगठन है करणी सेना का, एक करणी सेना का संगठन समस्त भारत में है और समस्त भारत में होने की वजह से मैं कहना चाहता हूं कि जो अभी कई संगठन, कई पार्टियां कह रही हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मैं खुद मांग करता हूं कि अगर राजपूतों को आप 4%, 5% दिखाएंगे तो आप एक जनगणना करा लीजिए। मैं खुद मांग करता हूं कि उनको कम आंकने की कोशिश मत करिए। और राजपूत उत्तर प्रदेश में 14% हैं और अगर सरकार जनगणना नहीं कराएगी तो करणी सेना के जो संगठन है, जिले में, ब्लॉक में, ग्राम सभा में है, हम अपना जनगणना करा करके सरकार के सामने साक्ष्य पेश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए राजपूतों की जो जनगणना है, राजपूतों की जो जनसंख्या है, उसको कम बताने की कोशिश न करें। ये निवेदन है आप सभी से कि आप ये सरकार तक बात पहुँचाएँ। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये चुनाव हो रहा है EWS, मैं किसी समाज के खिलाफ नहीं हूँ, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि OBC SC समाज, वो भी हमारे भाई हैं। अगर उनको आप 27 साल 28 साल उनको समय दे रहे हो पुलिस की भर्ती में, जो सवर्ण समाज है उसको आप 22 साल में बुढ़े कर दे रहे हो, क्या मतलब है उसका? 22 साल में अगर सवर्ण समाज के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं पुलिस की भर्ती में, 1 साल कोरोना में निकल गया, 1 साल किसी और चीज़ में निकल गया, लेकिन वो 22 साल के बाद 23 साल में वो पुलिस की भर्ती नहीं देख सकते, लेकिन दूसरे समाज के बच्चे वो देख सकते हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, आप बल्कि उनको डायरेक्ट उनको भर्ती दे दो। लेकिन सवर्ण समाज के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हो? अलग अलग समाज के फोरम बने हुए हैं, आयोग बने हुए हैं, लेकिन सवर्ण समाज का कोई फोरम नहीं है। मैं आप सबके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि सवर्ण समाज ने ऐसा क्या अत्याचार कर दिया कि आप उनके खिलाफ इस तरह की नेरेटिव एक फैला करके जो उनके खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में सभी पार्टियों को, सभी समाज के लोगों से अपील है कि उत्तर प्रदेश में जो राजपूतों को कम बताने की कोशिश की जा रही है अलग अलग चैनलों से, राजपूत यहाँ पे 14% हैं, इसको ना हल्के में लेने की सरकार कोशिश करे, ना और कोई सामाजिक संगठन, ना कोई और समाज के लोग। मैं सभी से अपील करता हूँ कि ये नेरेटिव चलाना बंद कर दें, यही मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आप बता रहे हैं कि 14% कहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर के ही नहीं, पूरे राजभर समाज के सुहेल देव जी हैं, पूरे सारे समाज के सुहेल देव जी हैं। मैं कहना चाहता हूँ उनकी वंशावली मत बदलो, वो राष्ट्र रक्षक थे, राष्ट्रवीर हैं, इन्होंने वंशावली बदली, उनको राजभर बनाने की कोशिश की। अपनी पार्टी का नाम राजभर क्यों नहीं रखा? अब एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, एक चीज़ क्लियर कर दूँ। अभी ओवैसी के साथ एक गठबंधन करने गया, तो ओवैसी कौन है? ओवैसी सैयद सलार मसूद गाजी, जो इस देश को लूटने आया था, बहन बेटियों की इज्जत लूटने आया था, इस यहाँ की संपदा को लूटने आया था, मंदिर को तोड़ने आया था, गाय को आगे करने आया था, गाय की हत्या करता था। उसके साथ उसी को मारा था सुहेल देव बैस जी ने चित्तौरा झील पे, बहराइच में, और उसी के मजार पे जाकर के सबसे पहले चद्दर चढ़ाया। उसके साथ दोस्ती करने वाले ओम प्रकाश राजभर को आप कैसे मानते हैं कि महाराजा सुहेल देव के वंशज हो सकते हैं? सवाल ये है कि क्या आप उनके खिलाफ कैंपेन भी करेंगे, राजपूतों को जगाएंगे? वो बिल्कुल कैंपेन है। वो जिस तरीके से एग्रेसिव बात करते हैं ना, आने वाले टाइम में, आज ठीक है बीजेपी सत्ता में है या कोई भी पार्टी सत्ता में, या कोई उनकी संख्या ज़्यादा है, इस आधार पे वो जो भी कुछ करना चाहें, कानून का राज मैं भी चाहता हूँ करना चाहें, लेकिन आने वाले टाइम में आपके सामने कहना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में इतिहास बदलेगा राजपूत समाज, आप इसको देख लीजिएगा। 14% पे आते हैं, 14% को सिद्ध करने के लिए कोई आपका प्लान है? बिल्कुल, देखिए कोई प्लान बिल्कुल है। अगर इसी तरीके से नेरेटिव भाई साहब फैलाया जाएगा तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जैसे कि हमारा संगठन ग्राम सभा से लेकर जिले तक है और पूरे भारत में है, हम जनगणना इसकी अपने जो हमारा, जैसे कि जिस गांव से मैं रहने वाला, मेरा ग्राम सभा अध्यक्ष है, वो जनगणना करेगा कि इस गांव में राजपूत कितने हैं। हम खुद जनगणना करके सरकार के सामने साक्ष्य पेश करेंगे कि आप इसकी जांच करा लीजिए। अगर अभी जो गलत आप लोग आंकड़े बताए जा रहे हैं उसके लिए क्या करने वाले हैं? उसके लिए मैं यही अपील करने आया हूँ, आप सभी से अपील करने आया हूँ कि प्लीज़ ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, ऐसा क्यों कम बता रहे हो, मत करो आप। मैं आपको कई ऐसे विधानसभा है, सरकारी आंकड़ों में अगर है तो उसके लिए क्या करेंगे आप? नहीं, सरकारी आंकड़ों में तो मैं उसके लिए आगे की कार्रवाई करूंगा। मैं सरकार के पास चिट्ठी लिखूंगा, उनसे बात करूंगा, उसके अगर कोर्ट जाना होगा कोर्ट जाएंगे, जो भी कुछ करना होगा करेंगे कि उसको सही दिखाओ।